एक्सरसाइज 4.3 का हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके थे। वो 5वां क्वेश्चन हमको करना है। वो 5वें क्वेश्चन में दिया है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग है वो 30 है। कितना है बेटा? आपको योग दिया है 30 दिया है, ठीक है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनका गुणनफल होगा 210। इसका गुणनफल भी आपको दिया है बेटा, कितना गुणनफल दिया है आपको 210 होगा, ठीक है। स्थिति दी है, स्थितियों के अनुसार। तो इनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है आपको। देखिए अपन लोग बेटा मान लेते हैं कि ये 5वां प्रश्न है। अपन ने मान लिया कि माना कि शेफाली ने, क्या नाम था? शेफाली है, लड़की का नाम था शेफाली ने। शेफाली ने माना कि शेफाली ने गणित में प्राप्त किए अंक अपन ने मान लिया कि x है। अगर बेटा आपको ये पता चल गया कि गणित में अंक आपके x आए हैं तो टोटल में से x घटा देंगे तो अंक x के अंक घटा देंगे तो बचेंगे अंक किसके? अंग्रेजी के। तो अंग्रेजी में अंक कितने बचेंगे बेटा? टोटल में से गणित की घटा दो तो अंग्रेजी के बचेंगे, 30 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसने क्या कहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक आते तो ठीक, तो गणित के अंक कितने हो जाते? अब गणित के अंक हो जाएंगे कितने? गणित में अगर 2 अंक अधिक, गणित में x आ रहे थे तो इसमें 2 अंक और अधिक आ जाते, और अंग्रेजी में 3 अंक कम आते, ठीक है। तो अंग्रेजी के अंक कितने हो जाएंगे? अंग्रेजी के देखो, अंग्रेजी के अंक, ठीक है। अब इसमें अगर 3 अंक कम आते तो अंग्रेजी में कितने थे? 30 माइनस का x तो पहले ही से था, इसमें से 3 और कम करना है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? गुणनफल 210 आएगा, इसने ऐसा बोला है। तो कर देते हैं, x प्लस के 2 और 30 माइनस के x माइनस के 3 बराबर 210 है, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, x प्लस के 2 है, देखो 30 में से 3 जाएगा तो 27 बचेगा, माइनस के x बराबर 210। अब बेटा x का गुणा करना है 27 में, तो हो जाएगा 27x। x का करेंगे x में तो x स्क्वायर, 2 का करेंगे 27 में तो 27 दूनी कितना होता है? 54। 2 का करेंगे x में तो 2x बराबर 210 आपको मिल गया। अब देखो बेटा 27x प्लस का है और 2x माइनस का है तो घट जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 25x माइनस के x स्क्वायर प्लस के 54 बराबर 210, ठीक है बेटा, ठीक। अब आप इसको समझिएगा। अब इस पूरे नंबर को हम इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस का है, तो क्या हो जाएगा बेटा जी? एक्स स्क्वायर माइनस के 25x माइनस के 54 प्लस के 210 बराबर 0 है। अब बेटा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 25x, अब 210 में से 54 घटेगा, अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 6 बचेगा। जो 6 हो जाएगा तो एक के माने 11, 11 में 6 आएगा तो 5 बचेगा, कहाँ चला गया? 156 आपका बच जाएगा। कितना बच जाएगा आपका? 156 बच जाएगा, ठीक है। प्लस के 156 बराबर 0, ठीक है बेटा। अब जब 100 देखो 0 के माना 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, कहाँ चला गया? 1 तो 5 और 1 6 हो जाएगा, कहाँ चला? 1 माने 11, 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, तो 1 बचेगा, मतलब कि 156 बचेगा। अब आपको क्या करना है बेटा, अब इसका एक क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया है। अब द्विघात समीकरण बन गया है, आपका क्या बन गया? द्विघात समीकरण क्या आया बेटा? आपका आया एक्स स्क्वायर माइनस के 25x प्लस का 156 आ गया, बराबर 0 है। अब इसमें ए बी सी के अपन मान ज्ञात कर लेते हैं। आपको पता है कि जो है ए स्क्वायर का जो गुणनफल होता है वो ए का वैल्यू होता है, जिसमें x का गुणा होता है वो b का वैल्यू होता है, जिसमें किसी का गुणा नहीं होता है x और x स्क्वायर का वो c का वैल्यू होता है। अब इसमें लगाएंगे बेटा अपन क्या? द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण क्या होता है बेटा? d बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। देखो बेटा अब b का वैल्यू आपको दिया है माइनस के 25, तो माइनस के 25 प्लस माइनस अंडर रूट में b का वैल्यू माइनस के 25 का स्क्वायर और 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 156 बटे 2a, a का वैल्यू 1 दिया है।
तो डी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो 25 रहेगा प्लस का। अब देखो बेटा 25 का वर्ग 625 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 की 4, हाथ से लाएंगे 2, 5 चौका 20 और 2 22, हाथ से लाएंगे 2, ठीक है। 4 एकम 4 और 2 6, ये कितना हो जाएगा 624 हो जाएगा। और 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 एकम 2 रहेगा बेटा, ठीक है। अब जो आपका आ गया है डी बराबर 25 प्लस की प्लस माइनस, अब 625 में से 624 जाएगा तो 1 बचेगा, बटे में क्या बचा 2, तो डी बराबर हो गया 25 प्लस का प्लस माइनस 1, क्योंकि 2 का 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब एक बार ले लो बेटा पॉजिटिव साइन, तो क्या हो जाएगा डी बराबर 25 प्लस का 1 बटे 2, मतलब कि डी बराबर 26 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आपका डी बराबर एक तो कितना आ गया बेटा 13 आ गया, ठीक है। दूसरी बार लेते पर नेगेटिव साइन, तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव जब साइन लेंगे आप, ठीक है, नेगेटिव साइन, तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस के 1 बटे 2, तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 24 बटे 2, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो डी बराबर आपका कितना आ गया बेटा 12। आपके जो 2 अंक आएंगे आपके, ठीक है, कितने आएंगे बेटा, एक तो आपका डी का मान आ जाएगा बेटा 13 और एक डी का मान कितना आ जाएगा 12, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको करना था। तो आपको देखो बेटा, अगर आप इसमें अंग्रेजी के गणित के अंक आप 12 मानते हो, ठीक है, अगर आपने गणित के अंक 12 माने, ठीक है, जब आप इसमें गणित के अंक अपन ने मान लिए 12, ठीक है, जे गणित के अंक अपन ने मान ली 12, यहाँ देखते हैं कि अपन के जो गणित के अंक हैं, ठीक है, अगर अपन ने गणित के अंक 12 माने, ठीक है, तो अंग्रेजी के अंक कितने आएंगे, अंग्रेजी के कितने थे बेटा 30 माइनस के x था, तो क्या हो जाएगा 30 में से 12 घटेगा तो क्या बचेगा बेटा, क्या बचेगा 18 बचेगा, है ना, ठीक। तो अंग्रेजी कितना आएंगे, अगर आपने गणित के अंक, अगर गणित के अंक आपने 13 मान लिया, ठीक है 13, तो अब अंग्रेजी के अंक कितने आएंगे बेटा, अंग्रेजी के आएंगे देखो 30 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा 17। अगर आप गणित के अंक 12 मानते हैं, डी का मान अगर 13 रखते हैं, तो डी का जो गणित के अंक हैं किसके हैं, जो गणित के आए हैं 2 अंक, ठीक है, गणित के ये दोनों, अगर डी का मान 13 रखेंगे तो अंग्रेजी के अंक 17 आएंगे, अगर डी का मान 12 रखेंगे तो अंग्रेजी के अंक 18 आएंगे। इस प्रकार से उस क्वेश्चन को करना था बेटा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कोई क्वेश्चन में कुछ था नहीं बेटा ऐसा,